नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के कारण आप सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासन ने सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही आप सभी की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए शासन के निर्देशों के अनुसार आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। उसी के संदर्भ में मैं एक छोटी सी पहल करने जा रही हूँ, जो कि इस वीडियो के द्वारा है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी और आपके लिए और भी नए वीडियो अपलोड करूँगी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, जो विषय है वो हमने लिया है अर्थशास्त्र। और ये 11th और 12th के बच्चों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों के अर्थ और शास्त्र की संधि से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र का प्रयोग समझने के लिए भी किया जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्री जो हमारी विवेचनाओं का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, सामाजिक संस्थान आदि। साथ ही जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे, इन्होंने सन 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। और आप लोग को पता ही होगा कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और साथ ही एडम स्मिथ के अनुसार, जो एडम स्मिथ ने अपनी इस पुस्तक में कहा था कि मनुष्य धन का उत्पादन तथा उपभोग किस प्रकार करता है, अर्थशास्त्र इसी का अध्ययन करता है। अर्थात धन से तात्पर्य प्रत्येक वह वस्तु जिसकी अपनी एक कीमत हो, सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं, आपकी संपत्ति, आपका घर, आपकी कार, अर्थात हर एक वह वस्तु जिसकी अपनी एक कीमत हो, धन कहलाता है। अब इसके बाद में दूसरी परिभाषा अर्थशास्त्र के लिए दी थी, वो थे डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने कहा था कि धन अथवा राष्ट्रीय आय का भूस्वामियों, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में वितरण किस प्रकार होता है, अर्थशास्त्र इसकी व्याख्या करता है। उन्होंने कहा कि समाज के
अलग अलग वर्गों में आय का वितरण किस प्रकार होता है, अर्थशास्त्र इसको बतलाता है और यही अर्थशास्त्र की परिभाषा है। डेविड रिकार्डो जो थे वो एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और साथ ही अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता था। धन का विज्ञान कहे जाने के साथ साथ उस समय डेविड रिकार्डो के बाद बच्चों उस समय अर्थशास्त्र की बहुत आलोचना होती थी क्योंकि इसको केवल धन से जोड़ा जाता था। वास्तव में धन केवल एक साधन मात्र नहीं है, क्योंकि जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने यह परिभाषा दी थी। उनके अनुसार वास्तव में धन केवल एक साधन मात्र है और मनुष्य का कल्याण साध्य है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि धन केवल साधन मात्र है जो मनुष्य का कल्याण साध्य है। मनुष्य का कल्याण बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही है। अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जो जीवन की साधारण दिनचर्या में करता है तथा वह हर एक प्रयास जो सुखी जीवन के लिए आवश्यक भौतिक साधन जुटाने में कर। और बच्चों इसके बाद में लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में व्याख्या दी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। लॉर्ड रॉबिन्स की यह जो डिफिनीशन थी, यह जो परिभाषा थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई। इसको बहुत महत्व दिया गया और इसमें दो मुख्य बातें जो कि एक आपकी वैकल्पिक उपयोगों और दूसरी दुर्लभ साधनों, जिसको कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगी और आपको पता भी होना चाहिए। दुर्लभ साधन क्या होते हैं? प्रत्येक वह साधन जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, अर्थात जो असीमित नहीं है, हमारे पास सीमित साधन है, उसको हम दुर्लभ साधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, हम एक एग्जाम्पल कोयले का ले लेते हैं। कोयले का उपयोग करने पर धीरे धीरे एक दिन क्या होगा, वो कोयला समाप्त हो जाएगा। परंतु कोयले का एक से अधिक उपयोग, जैसे इसका उपयोग हम एक से अधिक तरीके से कैसे कर सकते हैं? रेल का इंजन चलाने में करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं, खाना पकाने में करते हैं, घरों को गर्म करने के लिए कोयले को जलाकर हम गर्म करते हैं, इत्यादि साधनों के लिए कोयले का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोयला हमारे पास एक सीमित संसाधन के रूप में है, दुर्लभ साधन है। वही कहा गया है, लॉर्ड रॉबिन ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।